कबीर साहब कहते हैं जीवन तो थोड़ा है बला सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवन लेखद रहनी को, या सत साधना तो थोड़े जीवन में पार हो जाओगे। और जो वहां लुट पिटका है वो तो घनी जोर से अपना पिछला एरियर पूरा करेंगे और स्पीड से लगेंगे और जल्दी काम बन जाएगा। तो बात तो थोड़ी सी है, कुछ ज्यादा नहीं। अब कंसेप्ट क्लियर करता है दास आगे। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। ये देखिएगा, ये है श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से प्रकाशित है? अर्थ देवी भागवतम सभाष टीकम सहमात्यम। और ये कहां से छपी है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। अब इसके तीसरे सकंद को दिखाते हैं आपको। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। इसके प्रश्न नंबर 11 पर आपको दिखाते हैं। यह है प्रश्न नंबर 11, देवी भागवत भाषा टीका तृतीय सकंद अध्याय 5 का। ये मंत्र नंबर हम 8वां पढ़ देंगे, 7वां या समाप्त हुआ। भगवान शिव अपनी माता दुर्गा से प्रार्थना कर रहा है कि हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया? तमोगुण में ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किए। किस प्रकार युक्त किए? अभी संस्कृत से अच्छी तरह समझ में आओगे। हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि है। यदि दया धर्मना, वही 8वां अध्याय है, इसका अनुवाद ऊपर है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, क्यों बना दिया मैं को तो तमोगुण है। भगवान शंकर कह रहा है मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया आपने। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, इसको रजोगुण क्यों बना दिया? सुविहित किमो सतोगुणो हरि, विष्णु जी को क्यों आपने सतोगुण बना दिया? इति सिद्धम, इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम फिर आते हैं उस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को समझते हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक पर देखिएगा। अब हमने श्रीमद् भगवद गीता ले ली है, वो सदग्रंथ रख दिए हैं। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12 अब बहुत आसानी से समझ में आओगा। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं यानी सतिथि, और जो रजोगुण से यानी उत्पत्ति और तमोगुण से संहार होने वाले भाव हैं, जो क्रियाएं हैं, उन सबको मुझ से ही होने वाले ऐसा जान, क्योंकि नियमत यही है उसका। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। यानी ये ब्रह्म जो है श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये काल श्री कृष्ण में बोल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और विष्णु ही श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र श्री कृष्ण में आकर ये बोल रहा है और गीता का ज्ञान दे रहा है। अब क्या बता रहा है अर्जुन को देखिएगा। अब हम 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राण समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये क्या कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश पर ही सब आसक्त होए बैठे हैं। इन तीनों गुणों से ऊपर मुझ ब्रह्म को ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता। आगे देखो। अब 7वें अध्याय का हम 14वां श्लोक पढ़ रहे, 13वां 12वां पढ़ लिया। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझ को निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। इनसे मिलने वाले लाभ यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना से जो लाभ मिलना है, उससे अधिक लाभ ब्रह्म साधना से मिलना है। वो ब्रह्म लोक में चला जाता है
और विष्णु का उपासक विष्णु लोक में, शिव जी का उपासक शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी का उपासक दुर्गा जी के लोक में। वहां जाके इनके मजदूर बनते हैं, थोड़े दिन देवपद, फिर 84 लाख योनि में तुरंत ही आ जाते। तो ये कहता है कि इनसे अधिक मेरा लाभ है मेरी भक्ति का, ये इन्हीं में उलझे पड़े। तीन त्रिगुण में माया बड़ी दुस्तर है, और जो इनसे हटकर मेरी साधना करता है ब्रह्म की, वो इनसे ऊपर उठ जाता है, उलंघ जाता है। फिर ये साधना नहीं करता, वो केवल ब्रह्म साधना करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना नहीं करता। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 14, क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, बड़ा दुस्तर है, खतरनाक है। यानी इन पर आधारित व्यक्ति इन्हीं के जाल में फंसे रह जाते हैं, इन्हीं की साधना। जो पुरुष मुझको यानी गीता ज्ञान दाता को भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। और आगे देख 15वें में क्या कहा है, 7वें अध्याय के, माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस अक्षीणिक लाभ पर जो आश्रित हुए बैठे हैं, उनका ज्ञान हरा जा चुका है। यानी जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी यानी ब्रह्मा गीता पूजा करते हैं विशेषकर, और इनकी जो इन्हीं पर आश्रित हैं और किसी की सुनते, इनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, ये आगे सुनना पसंद नहीं करते, इनका ज्ञान हरा जा चुका है। देखिएगा, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते, मुझको नहीं भजते। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, इनका पिता है। ये कह रहा है कि ये जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हो गया, आगे किसी की सुनने तैयार नहीं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। जब परमात्मा उनको सुनाने लगे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। परमात्मा ने 600 वर्ष बोले थे ये कोड वर्ड, तीन गुणों की भक्ति के समझे संसार। तीन गुण कौन है? इस दास ने प्रमाणित किया परमात्मा के एक वचन को सिद्ध करने के लिए इतने कुछ ढेर सारे प्रमाण बताने पड़े कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और इन तीनों की भक्ति में इनसे आगे कोई सुनना नहीं चाहते, इन्हीं पर आश्रित हो गए, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब परमात्मा लगे समझाणवा उनको। वीरदेव सिंह बघेल कहने लगा जी घर चलो, एक बार दया करो। परमात्मा बोले आपने पुरोहित ने और बुला ले साथ में। वो पुरोहित बुला लिया। परमात्मा ने कहा मैं बताऊंगा कौन सी पुराण, कौन सी गीता में क्या क्या है, और तो खोल खोल कर साची बताइए, कदे बकवाद कर दे। राजा बोला तलवार दिखा पंडित जी, कदी साची बताइए सारी। जी सारी बताऊंगा। परमात्मा बताएंगे, बताइए। तो कबीर साहब बताते गए, पंडित जी कहता गया कति सारी जी जो कि जो कह रहे हैं महापुरुष सारी साची है। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि हे भगवान, ये तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ऐसे किस आधार से कहा? कृपा कुछ समझाइए मुझ दास को। एकदम नम्र हो गया। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी, साधना की थी, और क्या कहलाया वो? अपने पुत्र का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। वीरदेव सिंह बघेल एकदम स्तब्ध रह गए कि बिल्कुल। कबीर साहब कहते हैं कि ब्राह्मण बाण और कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तड़वाई। ब्राह्मण यानी भक्त होकर ब्राह्मण को आवे, वेदों को पढ़े, ज्ञान सुना और भक्ति करे। और कर्म कसाई जैसे ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तड़वाई, यानी हिरण्यकशिपु ने फिर छाती तड़वाई, नरसिंह ने मारा, वो पटक के पाड़ के गिर दिया। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच है।
बता, भगवान का विरोधी बन गया, विष्णु जी से विरोध और ब्रह्मा की साधना कर बैठा, पर पाकर सिद्धि हल्दी की गांठ पंसारी बन गया, मैं भगवान हो गया। इसे बुद्धि भ्रष्ट और क्या होगा जीव, जो कहता मैं भगवान हूं। तमोगुण शिव की भक्ति करी थी रावण ने, और ब्राह्मण होके के कुकर्म कर डाले, अपनी ही माता को सीता को अपहरण कर लाया, पत्नी बनाने की चेष्टा करने लगा और कुत्ते वाली मौत मरा। एक आप रोज पढ़ते हो सुनते भी हो इन ब्राह्मणों से, परमात्मा कह रहे थे, एक भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, तपस्वी था, राक्षस तब पाछा बना, जब ये उसका पुजारी थे, ये कर्म करेगा। उसने भगवान शिव के गेट के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर करके सिरासन पर 12 वर्ष तप किया। उससे पहले हजारों वर्ष कैलाश पर बैठकर तप कराया था पर्वत पर, वहां नहीं सुनाई हुई तो उसके बारे में आगे धरना दे दिया गेट के सामने शिव जी के। 12 वर्ष जब ऊपर को पैर नीचे को सिर किए हठ योग करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा, भगवान आप तो समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, इसको दो फारिग करो। 12 वर्ष हो गए इसने यहाँ आपकी कितनी घोर तपस्या कर रहा है। अब शिव जी बोले, बोलो भाई क्या मांगता है। अब भस्मासुर ने कहा, जी ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा भाई क्या मांगेगा, एक सिद्धि और मांग लेगा, दे दूंगा। बोल भाई वचनबद्ध हो गया, छोड़ पीछा मेरा। तो वचनबद्ध होते ही खड़ा हो गया और कहने लगा, जी ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने पहन रखा है। उसमें क्या शक्ति थी कि उस भस्म कड़े को, कड़ा था वो जैसे पहन लेते हैं, और उसको जिसके भी सिर पर सिर पर रख के भस्म वो जल जाता था, उसकी राख भी नहीं पाव थी, राख पाव थी। ये पता था उसको भस्मा गिरी को, ये गिरी पुरी नाथ नागा ओगड़ ये सारे शिवजी तमोगुण के उपासक हैं। तो भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, साधक है, अपने बचाव के लिए लेता होगा। अब निकाल दिया, वचनबद्ध हो ही रहे थे कि ले भक्त ले ले। अब जब उसके हाथ में आ गया ना भस्म कड़ा, तब वह और बदल गया और हंसा एक दुष्ट की तरह, हा हा हा, ले शंकर हो ले होशियार, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, मैं इसी उद्देश्य से भक्ति कर रहा था। अब कबीर साहब कहते हैं कि माता को घर नहीं ठहराई, ऐसे दुष्ट अपनी मां को, यानी जिसकी पूजा करे उसकी पत्नी तो मां के तुल्य होती है, और उस पर नजर बुरी। और तो कहते हैं शिव शंकर से योगी समझ नहीं पाए, योगी को बदलिए बैठा है। तो ये अंतर्यामी भी खाक थे, ये ब्रह्मा, ये विष्णु शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये। और इनको मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर अजरो अमर है, ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये नकली गुरु। अगर ये अविनाशी होता तो भस्मागिरी का आगे भागता क्यों? जब भस्मागिरी ने कहा कि बोले होशियार आ लिया हूं, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, भगवान शिव ने खड़ी डांग ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग लिया डर के। क्यों तो कसाई आ गया, सचमुच इसने तो आंख बदल गया एकदम। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, 10 सपाट पट्या। अब पुण्यात्मा वो तो आगे जाके भगवान आए, पूर्ण परमात्मा, पार्वती रूप बनाया और खड़ा हो गए। उनसे कहा कि क्यों भाग रहे, आ जाओ। अब वो थोड़ा निकट थोड़े आएंगे शंकर जी, आओ बैठो यहां बात करेंगे, मैं भी आपको बहुत चाह रही थी। और डट गया, अगले में बात बढ़ेगी, बस ठीक है शिव जी ताना नहीं, जब तक मेरे हाथ में कड़ा है, 2 बात कर लूं। पार्वती रूप में भगवान बोले कुछ डांस करके दिखाओ कि मैं बात बने, यानी कुछ प्रसन्न हूं मैं तेरे से। अब भगवान वो भस्मागिरी कहने लगा, मैं तपस्वी आदमी, मुझे डांस टोंस तो आता नहीं। पार्वती रूप में भगवान बोले, ले मैं सिखाता हूं तुझे, मैं सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर ना आगे कर, ठू ठू ऐसे कर, ये हाथ और ऊपर कर और ऊपर कर। जो जिसमें वो ले रहा था ना भस्म कड़ा, उसके सिर पा लिया ना, जब कह दिया भस्म और रिमोट दबा दिया, वो भस्मागिरी की राख होगी,
मर गया। फिर विष्णु रूप धारण किया उस परम पिता ने। इनके ये संकट में उस मालिक ने याद करे और विष्णु रूप धारण करके शिव जी के पास गया कि डट जा भोलेनाथ, क्यों भाग रहे हो? शिव जी कहते हैं भाग ले विष्णु, आजा जल्दी जल्दी। वो पीछे आने लग रहा है, दुष्ट मेरे से धोखे से उसने वचनबद्ध करके भस्म कड़ा ले लिया, मैंने आपत मोल ले ली। तब कहा विष्णु रूप में परमात्मा ने कि रुक जा, ये तेरा कड़ा ले, और मैंने वो भस्म कर दिया। अब सचमुच हाँ, चल तने उसकी राख दिखाऊं। जब उसकी ऐस देख ली ना, राख देख ली शंकर भगवान की, जब दिल की धड़कन ठीक हुई, हरिचना विनाशी बतावे अजरो अमर थे मृत्युंजय कालज। अब पुण्यात्मा इतना दुष्ट और क्या होगा? अपनी माँ को तो पत्नी बनाने की चेष्टा करे और जिसकी पूजा करे उसका दुश्मन बन गया। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये कैटेगरी है इन लोगों की, तीनों गुणों के उपासकों की।